तो प्यारे बच्चों, दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस 10th में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के VVI ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं SST का, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी है। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है विवेकानंद जी, ऑप्शन नंबर डी है रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 2 नंबर का, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लिटन जिसे बोलते हैं लिटन, ऑप्शन नंबर सी कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी रिपन। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा लिटन। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1910, 1907 में हुआ था, कि ऑप्शन नंबर सी में है बच्चे 1905, ऑप्शन नंबर डी में है 1901। तो ऑप्शन नंबर सी 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? है ना, तो किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी है पारसियों ने अपनाई थी, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिमों ने अपनाई थी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर अंग्रेजों ने अपनाई थी फूट डालो और शासन करो की नीति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा बोलते हैं बच्चे, है ना। वैसे ऑप्शन दिया गया है लाल मिट्टी, है ना, रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर सी दोमट मृदा, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ऑप्शन नंबर ए है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च 1920, ऑप्शन नंबर सी है 2 अप्रैल 1906, एंड ऑप्शन नंबर डी है 1 मार्च 1919। तो ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं बच्चे? है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लाल ग्रह कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बच्चे नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह होगा, है ना। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सबसे अच्छा कोयला है ना। तो कोयले के बच्चे 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट कोयला, है ना। तो सबसे उत्तम कोटि का मेरे ख्याल से एंथ्रासाइट कोयला होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में पीट दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुनामी किससे संबंधित है? तो सुनामी बच्चे किस में होती है? देखिए, जब भूकंप आती है तो स्थल पे होता है, यानी पृथ्वी पे होता है, और सुनामी जो है ना बच्चे वो समुद्र से रिलेटेड होती है ना। समुद्र में जब जो भूकंप आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से सुनामी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा समुद्र से रिलेटेड है ना। ऑप्शन नंबर बी समुद्र से रिलेट करता है सुनामी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है या जननी माना जाता है ना।
तो देखिए जो खनिज सबसे ज्यादा उपयोगी है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना, वैसे हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए में लोहा दिया गया है, बी में तांबा दिया गया है, सी में दिया गया है पीतल और डी में दिया गया है सोना। तो ऑप्शन नंबर ए लोहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO कहते हैं का गठन कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व व्यापार संगठन को क्या बोलते हैं? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1985 में, ऑप्शन नंबर सी 1995 में, ऑप्शन नंबर डी 1960 में। तो ऑप्शन नंबर सी 1995 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।